आपको मेरा नमस्कार। मैं राजकुमार सर और आज मैं इस वीडियो में जंबल वर्ड्स के कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जंबल वर्ड्स होता क्या है। इसमें कुछ शब्दों के समूह होते हैं यानी ग्रुप वर्ड्स होते हैं, उसको आपको अरेंज करना होता है और एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना होता है और वह सेंटेंस आपका मीनिंगफुल होना चाहिए। तो इसमें 5 क्वेश्चंस का एक सेट है। इस सेट में आप 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि कैसे उसको अरेंज किया जाएगा ताकि ये कंप्लीट सेंटेंस बन जाए। हेडलाइंस दिया गया है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। यानी नीचे दिए गए जो कुछ वर्ड्स हैं या फिर फ्रेजेस हैं उसको आपको इस तरीके से अरेंज करना है ताकि वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। पहला जो आपका क्वेश्चन है, आर नॉट स्लैश सिटीजन्स स्लैश रिस्पेक्टेड स्लैश सीनियर स्लैश और केयर्ड फॉर। दूसरा क्वेश्चन है, इल इक्विप्ड स्लैश आर नॉट ओनली स्लैश इनसफिशियंट स्लैश ओल्ड एज होम्स स्लैश ऑल्सो स्लैश बट। तीसरा क्वेश्चन है, मस्ट स्लैश एनीवन एल्स स्लैश प्लेस देम स्लैश द सोसाइटी स्लैश बिफोर स्लैश इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिविंग देम स्लैश वेरी मच नीडेड स्लैश इज इम्पॉर्टेंट स्लैश दे आर स्लैश एन इम्प्रेशन स्लैश दैट। लास्ट क्वेश्चन है, लॉस ऑफ स्लैश मे ऑल्सो स्लैश एपिटाइट स्लैश दे स्लैश एक्सपीरियंस। तो इस तरह से शब्दों के समूह दिए हुए रहते हैं जिसको आपको अरेंज करना रहता है इस तरीके से ताकि वो एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाए। इसको अरेंज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए और उसके बाद वर्ब का चुनाव करना चाहिए, उसके बाद अदर वर्ड्स का चुनाव करना चाहिए। जब आप चुनाव करेंगे तो उस समय आपका ये ध्यान रहे कि जो सब्जेक्ट के स्थान पे वर्ड आएगा वो सिंगल वर्ड है या फिर एक वर्ड से ज़्यादा है। यानी कभी कभी होता है सिंगल वर्ड भी सब्जेक्ट के स्थान पे यूज़ होता है, कभी कभी एक शब्द से ज़्यादा भी शब्द आते हैं तो उसको अरेंज करना पड़ता है। ठीक उसी तरह से वर्ब के स्थान पे भी अगर सिंगल वर्ब है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एक वर्ब से ज़्यादा है तो उसको भी अरेंज करना होता है। कैसे करना होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को अरेंज करना होता है, उसके बाद मेन वर्ब को अरेंज करना होता है। ठीक उसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर सिंगल वर्ड अगर आता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एक शब्द से ज़्यादा आ सकते हैं तो उसको भी अरेंज करने का तरीका है। जैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एडवर्ब यूज़ होना चाहिए, उसके बाद एडजेक्टिव यूज़ होना चाहिए, उसके बाद नाउन यूज़ होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको अरेंज करना है। अरेंज करने से पहले ये भी सावधानी बरतनी है इसमें कि जो आपका सेंटेंस बनेगा वो किस तरह का सेंटेंस बनेगा। वैसे 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें से असर्टिव बन सकता है। असर्टिव में भी 2 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो उसमें किस तरह का सेंटेंस फॉर्म होगा इस पर भी आपको फोकस करना है। ऐसा भी हो सकता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वो फॉर्मेशन हो या फिर इंपरेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन हो या फिर अदर सेंटेंस का भी फॉर्मेशन हो सकता है, जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। तो इस तरह से आपको सावधानी बरतनी है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो पहला क्वेश्चन में चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आ सकता है। सब्जेक्ट के स्थान पे आर नॉट तो नहीं आ सकता क्योंकि ये वर्ब के साथ नेगेटिव वर्ड है। सिटीजन्स की बात करूं तो ये आ सकता है, लेकिन ये सिर्फ सिटीजन्स ही आएगा या फिर इसके साथ कोई और भी आ सकता है, आगे देखना पड़ेगा। रिस्पेक्टेड क्या है, ये वर्ब है क्योंकि ईडी लगा हुआ है और ये थर्ड फॉर्म वाला है ना। फिर तो उसके बाद सीनियर है तो यहाँ पर ये हो सकता है सीनियर सिटीजन्स हो सकता है, तो सीनियर सिटीजन्स आर रिस्पेक्टेड हो जाएगा और केयर्ड फॉर हो जाएगा। तो ये फाइनल आपका आंसर बन गया। दूसरा क्वेश्चन है, इल इक्विप्ड स्लैश आर नॉट ओनली स्लैश इनसफिशियंट स्लैश ओल्ड एज होम्स स्लैश ऑल्सो स्लैश बट। तो इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। तो इसमें सब्जेक्ट के रूप में ओल्ड एज होम्स हो सकता है। उसके बाद अगर मैं वर्ब की बात करूं तो वर्ब आपका आर नॉट ओनली हो जाएगा। तो ओल्ड एज होम्स आर नॉट ओनली, तो इस तरह से ये बन गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इनसफिशिएंट यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं आप, बट कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, इल इक्विप्ड कर सकते हैं। तो फाइनल आपका इसका भी बन गया, यानी फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा, ओल्ड एज होम्स आर नॉट ओनली इनसफिशिएंट बट ऑल्सो इल इक्विप्ड।
तो इस तरह से आपको कोशिश करनी है, प्रयास करना है, ताकि वो सारे जो वर्ड्स दिए गए हैं वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में वो अरेंज हो जाए, ताकि वो एक कंप्लीट आपका सेंटेंस बन जाए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ सकता है। सब्जेक्ट के स्थान पे मस्ट तो नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका मॉडल वर्ब है और ये वर्ब के स्थान पे यूज होगा। और नेक्स्ट है एनीवन एल्स हो जाएगा। तो एनीवन एल्स के स्थान पर और हम क्या यूज कर सकते हैं, तो ये इसमें देख रहे हैं कि पोसेसिव इट मीन्स अपॉस्ट्रॉफी के साथ है, तो ये अदर वर्ड के रूप में आप यूज कर सकते हैं। प्लेस देम ये वर्ब के रूप में यूज होगा, मेन वर्ब के रूप में। नेक्स्ट आपका द सोसाइटी, तो द सोसाइटी आपके सब्जेक्ट के स्थान पे यूज हो सकता है, तो सब्जेक्ट के स्थान पे द सोसाइटी हो जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, क्योंकि इसमें दो वर्ब आए हैं, एक प्लेस आया है और एक मस्ट आया है, तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना चाहिए। तो द सोसाइटी हो जाएगा, उसके बाद मस्ट हो जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब प्लेस देम हो जाएगा, उसके बाद अदर वर्ड्स के रूप में बिफोर एनीवन्स इंटरेस्ट कर सकते हैं। तो फाइनल इसका भी आंसर बन गया, द सोसाइटी मस्ट प्लेस देम बिफोर एनीवन एल्स इंटरेस्ट। ठीक उसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी आप सब्जेक्ट को ढूंढने का प्रयास करें, तो इसमें सब्जेक्ट के स्थान पर गिविंग देम हो सकता है। तो इसमें गिविंग देम क्या, गिविंग देम एन इम्प्रेशन हो सकता है, गिविंग देम एन इम्प्रेशन दैट दे आर वेरी मच नीडेड इज इम्पॉर्टेंट। तो इस तरह से आप इसको कोशिश कर सकते हैं, बना सकते हैं। कभी कभी ये लॉन्ग सेंटेंस का भी निर्माण हो सकता है, कभी कभी शॉर्ट भी होता है। ज़्यादातर इतना लॉन्ग नहीं पूछा जाता, शॉर्ट ही पूछा जाता है। तो इस पर आपको प्रयास होनी चाहिए, फोकस होनी चाहिए, चाहे वो लॉन्ग सेंटेंस फॉर्म हो या फिर शॉर्ट हो, सब में आपको कोशिश करनी है। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, लॉस ऑफ स्लैश में ऑल्सो स्लैश एपिटाइट स्लैश दे स्लैश एक्सपीरियंस। तो इसको कैसे आप अरेंज करेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर आप दे का प्रयोग कर सकते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में है तो में ऑल्सो का प्रयोग कर सकते हैं, तो दे में ऑल्सो हो जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब एक्सपीरियंस है, उसके बाद अदर वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, लॉस ऑफ एपिटाइट। तो फाइनल आपका आंसर ये बन गया, दे में ऑल्सो एक्सपीरियंस लॉस ऑफ एपिटाइट। तो ठीक उसी तरह से ये आंसर आपका यहाँ पे बन चुका है, आप देख सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स आर नॉट रिस्पेक्टेड और केयर्ड फॉर, बिल्कुल सही है आंसर हम लोग का। एंड दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर है, ओल्ड एज होम्स आर नॉट ओनली इनसफिशिएंट बट ऑल्सो इल इक्विप्ड है, ये भी सही है। एंड तीसरा क्वेश्चन का आंसर है, द सोसाइटी मस्ट प्लेस देम बिफोर एनीवन एल्स इंटरेस्ट, ये भी आपका सही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, गिविंग देम एन इम्प्रेशन दैट दे आर वेरी मच नीडेड इज इम्पॉर्टेंट, ये भी हमारा सही है। एंड लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, दे में ऑल्सो एक्सपीरियंस लॉस ऑफ एपिटाइट, ये भी हमारा सही है। तो इस तरह से हम सब प्रयास करेंगे, आप प्रयास करेंगे तो आप आसानी से जंबल वर्ड्स में अचीवमेंट प्राप्त कर पाएंगे। ठीक उसी तरह से सेट 2 है, सेट 2 में और भी बहुत इजी क्वेश्चंस लिए गए हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से कई वीडियोस जंबल वर्ड्स पे बनाए जाएंगे, आप उसको देखिए, प्रयास करिए और प्रैक्टिस करिएगा, तो इस पर आप कॉन्फिडेंस पा सकिएगा। इसमें क्या है, पहला है सुप्रियर है और दूसरा सुप्रियर के साथ साथ जापानीज है, आर है, गुड से, तो बहुत ईजी है, इसको आप अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पे हम जापानीज ले सकते हैं, जापानीज यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा और एक नाउन के रूप में आप गुड्स ले सकते हैं, तो जापानीज गुड्स आर सुप्रियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैप्स है, स्लैश है, एक्सपेंसिव है, स्लैश है, आर है, स्लैश है, दीज है, स्लैश है, वेरी है। तो इसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पे क्या ले सकते हैं, दीज ले सकते हैं, तो दीज के साथ साथ आपको कैप्स लेना पड़ेगा, तो दीज कैप्स हो जाएगा, आर हो जाएगा, वेरी एक्सपेंसिव हो जाएगा, ये भी आपका आंसर इजी था। तीसरा जो क्वेश्चन है, राम है, स्लैश नाइस स्लैश ए स्लैश एज स्लैश पर्सन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी आप अरेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पे राम आ जाएगा, उसके बाद आप ईज ले सकते हैं, उसके बाद ए ले सकते हैं, उसके बाद नाइस ले सकते हैं, उसके बाद पर्सन ले सकते हैं। तो फाइनल आपका आंसर क्या बन गया, राम इज अ नाइस पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लेवर स्लैश दैट स्लैश ए स्लैश वेरी स्लैश बॉय स्लैश ए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे आप क्या ले सकते हैं, दैट का प्रयोग कर सकते हैं, उसके बाद वर्ब ले सकते हैं ईज, उसके बाद क्या ले सकते हैं ए ले सकते हैं, उसके बाद वेरी ले सकते हैं, उसके बाद आप बॉय ले सकते हैं। तो फाइनल इसका भी आंसर बन गया, दैट इज अ वेरी क्लेवर बॉय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रीटी स्लैश मोहिनी स्लैश ए स्लैश एज स्लैश गर्ल है। तो
इसको सब्जेक्ट के स्थान पर आप क्या करिएगा, सबसे पहले मोहिनी को आप ले सकते हैं, उसके बाद वर्ब इज लीजिएगा, उसके बाद ए का प्रयोग करिएगा, उसके बाद प्रीटी, उसके बाद गर्ल। तो इस तरह से आप सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। फाइनल आंसर क्या हो गया, मोहिनी इज अ प्रीटी गर्ल। अब जरा हम इसको आंसर को देख लेते हैं क्या है। बिल्कुल हमारा आंसर सही है। सबसे पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर है जापानीज गुड्स आर सुपीरियर, बिल्कुल सही है। एंड दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर है दीज कैप्स आर वेरी एक्सपेंसिव, ये भी हमारा सही है। एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर राम इज अ नाइस पर्सन, ये भी हमारा सही है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है दैट इज अ वेरी क्लेवर बॉय, ये भी हमारा सही आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है मोहिनी इज अ प्रीटी गर्ल, ये भी हमारा सही है। तो इस तरह से आप जंबल वर्ड्स को अरेंज करके एक कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं। तो मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह से कई वीडियोस बनाए जाएंगे। उसमें नेक्स्ट सेट्स में डिफरेंट काइंड्स के क्वेश्चंस अरेंज किए जाएंगे। इजी भी होगा, थोड़ा टफ भी होगा। आप सब उसको प्रैक्टिस करेंगे, बार बार वीडियोस को देखेंगे ताकि आप उससे ज़्यादा लाभान्वित हो सकें। So thank you so much for watching this video. Thanks a lot.